हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं औसत। ये हमारा औसत का टाइप नंबर सेकंड है, जिसमें हम कुछ निम्न प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड में है। ये हमारा क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड है, विषम प्राकृतिक संख्या वाला। प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि 1 से लेके n तक इन्फिनिटी तक होती है। अब इनके अंदर दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, सम भी होती है, विषम भी होती है। सम संख्या वह संख्याएं कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो मतलब 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, ठीक। यहाँ पे हम करते हैं 60 तक के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। और 60 से पहले कौन सी संख्याएं पड़ेगी? सबसे लास्ट से 60 के बाद 59 जो है वो विषम संख्या होगी 60 के पहले की। तो अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना है सबसे जल्दी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम एक एक करके संख्याओं को लिखें। तो उसके लिए हमें डायरेक्ट सीधे से पता करना पड़ता है कि कितने पद होंगे, इतने में विषम का पद कितने होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वैसे आप देख पा रहे हो कि यह एक समांतर सीधी है, क्योंकि यहाँ पे अंतर समान है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी है। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यह फॉर्मूला मैंने संख्या पद्धति वाला टॉपिक करवाया था, तब भी बताया था। समांतर श्रेणी में n पद क्या होते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो a है वो हमारा पहला नंबर होता है, और d है वो डिफरेंस होता है इनके बीच का। तो करते हैं हम, ये हमारे पास 1 है प्लस n, हमारे पास नंबर कितने हैं? नहीं, n तो हमें निकालना है। श्रेणी में पद हमें 60 दिए हैं, n हमें निकालना है, n माइनस 1। डी हमारे पास कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 नंबर का डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 59 इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 2 इस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा मतलब, तो ये हो जाएगा 59 इक्वल्स टू प्लस 2 इक्वल्स टू 2, n ये हो जाएगा 61 बटे 2 बराबर n। तो हमारे पास जो भी पूर्ण संख्या आएगी 2 से विभाजित करने पर, जैसे यहाँ पे 30 आ रही है, फिर दशमलव में जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है। 30 जो है वो है ना, मतलब नंबर है हमारे पास 30 संख्याएं आएंगी 1 से 60 तक के बीच में विषम। ठीक है, तो अब तो हमें ये तो सिर्फ संख्याएं पता चली। अब हमें संख्याओं के बाद क्या ज्ञात करना है? संख्याओं के बाद हमें पता करना पड़ता है कि भैया इनका योग कितना होगा। 30 संख्याएं जो विषम है उनका योग कितना होगा, योग। तो इसके लिए जब विषम संख्याएं दी हुई होती हैं, प्राकृतिक विषम संख्याएं, तो उनका योग निकालने के लिए उसका वर्ग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 30 विषम संख्याएं हैं, तो 30 का हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है औसत का? औसत होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, यही होता है ना। तो हमारे पास आ जाएगा कुल संख्याओं का योग हमारे पास 9 से है, और कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 30 है। कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
3 से हो जाएगा 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा औसत 30। तो 60 प्राकृतिक संख्याओं का 60 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, सॉरी औसत 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मुझे बताएंगे कि 20 विषम संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।